तुम जो कारोबार करते हो उससे शायद 100 गुना बड़ा कारोबार है शरिया बोर्ड का। न जाने कितने करोड़ों की जमीन है शरिया बोर्ड की, तालीम के न जाने कितने इदारे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, इन सब पे हमारी नजर है। बस ये ख्याल रखना है कि कैसे कबीर को काबू में रखा जाए, कैसे उसे वो करवाया जाए जो हम चाहते हैं। कबीर, 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 हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, दरवाजा खोलो। हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी ज़ारा, जाकर सो जाओ। हम नहीं सोने वाले हैं, अभी बात करेंगे, बहुत जरूरी बात है। वरना ठीक है, हम यूं ही पूरी रात दरवाजे के बाहर खड़े रहेंगे। ज़ारा तुम खड़ी रहो, बैठी रहो, हमें कोई परवाह नहीं। बात तो सुनो। एक बज गए। बला की जिद्दी है ये, अभी तक हिली नहीं। सुनो, कोई फायदा नहीं है, हम तुमसे आज रात बात नहीं करने वाले ज़ारा, जाकर सो जाओ। हम नहीं सोने वाले हैं, हम यहीं बैठे रहेंगे, बल्कि तुम्हारे कमरे के बाहर डेरा डाल देंगे। ये कोई बात हुई? रात के 2:30 बज गए, ना खुद सो रही है ना हमें सोने दे रही। हम करें तो क्या करें? कबीर को तो अंदाजा भी नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। जिसे वो कौम की खिदमत समझ रहा है, वो अब्बू के लिए बिजनेस है। हमें अब कबीर को इस गुनाह से बचाना होगा। नहीं कबीर, क्या कर रहे हो? बाहर ठंडी है। माना कि ज़ारा जिद्दी है और वो तुम्हें गुस्सा दिलाएगी, लेकिन बीवी है तुम्हारी। नहीं नहीं, ऐसे रात भर उसे दरवाजे पर नहीं बिताने दे सकते। नहीं कभी नहीं, अगर आज ज़ारा की जिद माननी ना तो हमेशा माननी पड़ेगी। जब तक वो बाहर बैठी है हमें नींद नहीं आ सकती। अजीब मुसीबत है ये। खुद तो सो नहीं रही और हमें भी सोने नहीं दी। चलो चलो। या अल्लाह, हमने कब रोका तुम्हें सोने से? अकेली हमारे दरवाजे के सामने बैठी हो, तुम्हें क्या लगता है हमें नींद आएगी? कभी धीरे तो बोलो, सब सो रहे हैं, हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे बात तो सुनो, तुम्हें पता नहीं है इस घर में क्या चल रहा है। ज़ारा, कोई बात नहीं करनी। अब्बू को लेकर कुछ जरूरी बात है। अब्बू के बारे में? तो पहले क्यों नहीं बताया? हम वही तो बुलाते ना अब्बू को। क्या? हाँ, क्योंकि जो बात होनी है तो अब्बू के सामने ही होनी है ना। आज के बाद कोई भी किसी के पीठ के पीछे बात नहीं करेगा। अब्बू, जो बात तुम्हें करनी है ना अब्बू के सामने करना। अब्बू, कबीर को भी कुछ भी बताने से फायदा नहीं है, क्योंकि वो हमारी बात पर यकीन ही नहीं करेगा। इसलिए हमें जज्बात में नहीं, संभल कर काम करना होगा। कबीर को सही मौका आने पर बताएंगे। क्या हुआ ज़ारा, चुप क्यों हो? बुला रहे ना अब्बू को, बोलो। बुलाए? नहीं। तो चलो। अच्छा ठीक है, अब्बू को लेकर बात नहीं कर सकते, तुम्हारे बारे में तो बात कर सकते हैं ना। चलो ज़ारा। कबीर, कबीर बात सुनो पहले हमारी। तुमने हमसे कहा था ना कि तुम अपनी खुशी के लिए रास्ता ढूंढ रहे हो। तुमने कमरा तक बदल लिया, हमने कुछ नहीं कहा, इस उम्मीद में कि तुम अपने लिए एक नया रास्ता ढूंढोगे कबीर, दुनिया वाला रास्ता। तुम अल्लाह के दिखाए हुए दीन के रास्ते में एक मंजिल तक पहुंच गए हो। अब दुनिया को जीतो और कामयाब हो। तुम कबीर, तुम बात नहीं सुनते हो। कबीर, कबीर। ज़ारा, हम किस रास्ते पर चलने वाले ना वो तुम्हें कल सुबह नाश्ते के वक्त पता चलेगा।
हम रात भर सोए नहीं और फज्र की नमाज के बाद हमारी आंख लग गई। या अल्लाह, नाश्ते के लिए इतनी देर हो गई है। पता नहीं कबीर ने क्या फैसला सुनाया होगा। और इसलिए याद रखो कि तुम दोनों भाई अपने अब्बू के तो बाजू हो। और ये समझ लो कि सवाल सिर्फ घर पे पैसे कमाकर लाने का नहीं है, बल्कि वक्त के सही इस्तेमाल करने का है। इसलिए अब से कबीर जो है वो दीन के काम में अपना वक्त गुजारेगा, और कशान तुम इस घर को चलाने, कारोबार करने में। ठीक है? जरूर। भाभी, भाभी जल्दी चलिए। अब्बू ने दोनों भाइयों में से करवा दी। इतने प्यार से गले मिल रहे हैं ना, अब से सारी नाराजगी खत्म। रुकिए, सबसे पहले तो आप मुंह मीठा कीजिए। नहीं अलीना, तुम खाओ। कबीर, हम तुम्हें कैसे समझाएं कि चीजें जैसे तुम्हें दिखाई जा रही हैं वैसे है नहीं। बेटा ज़ारा, आपने हमें इतना कुछ बताया, मगर हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि बात कुछ अधूरी है? आप हमसे कुछ छिपा रही हैं। हम अब्बू के इरादे की बात जब तक कबीर से नहीं कह पाएंगे उसे अपने दिल में रखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। क्या हुआ बेटा ज़ारा? नहीं नहीं अब्बा, कुछ नहीं। हमने आपको सब कुछ बता दिया है। अब आप बताइए हमें क्या करना चाहिए? कुछ ऐसा करना होगा कि जिस रास्ते पर आप कबीर मियाँ को चलाना चाहते हैं वो उस रास्ते पर चलने को मजबूर हो जाए। अब्बा कैसे? कबीर तो हमारी बात सुनने को ही तैयार नहीं है। बेटा आपको यकीन दिलाना होगा। एक यकीन शहबाज मियाँ ने कबीर मियाँ के दिल में डाल दिया है कि उसे दीन के रास्ते पर चलना है। अब एक यकीन आपको कबीर मियाँ के दिल में डालना होगा कि वो दीन के रास्ते के साथ साथ दुनिया भी फतेह कर सकता है। उसे प्यार से समझाना होगा, उसे ये बताना होगा उसका अपना कुछ भी नहीं है। अब्बा, हम कोशिश करेंगे कबीर को समझाने की। कुछ बातें ना आलिम बन के नहीं सीखी जाती, बल्कि कुछ बातें ना जिंदगी के तजुर्बे से आती हैं। और एक दामाद का तजुर्बा एक सास से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। हम तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें क्या, कब और कैसे करना है। हम जब जब इस दरबार में आए हैं हमने हमेशा दूसरों के लिए दुआ मांगी है। आज हम अपने लिए दुआ मांग रहे हैं। हमें दुनिया के सामने खड़े होने की ताकत दे। हमें हौसला दे कि हम अपने इरादे पर डटे रहें। ये हमारी जिंदगी का बहुत ही सख्त फैसला है। हमारा कड़ा इम्तिहान होने वाला है। ऐ अल्लाह, हमें कामयाबी दे। बेटा, अल्लाह की बारगाह में जा और दुआ कर झूम के कि अल्लाह तेरा बुरा वक्त खत्म करे। तू बहुत जल्द किसी अपने को खोने वाली है। रुको बेटा, तो बेटा तूने कांटों पे चलने का फैसला कर लिया है। गालियां मिलेंगी,
सह पाओगी? दुनिया की सबसे बुरी बहू कहलाओगी। रह पाओगी? तुझे बदनाम किया जाएगा, सताया जाएगा, रुलाया जाएगा, तड़पाया जाएगा। तेरी राह में कदम कदम पर कांटे बिछाए जाएंगे। क्या क्या तू ये सब कर पाएगी? तब जाकर तुम्हारा मकसद पूरा होगा और तुम्हें जीत मिलेगी। ऐ अल्लाह, हमारे शौहर को जिता दे, बस वही हमारी सबसे बड़ी जीत है। अम्मी ये क्या है? आज इतने अलग अलग तरह के डिशेस हैं, जगह ही नहीं है कुछ रखने के लिए। देखिए, खुद देखिए। भाई हाँ, ये सारे डिशेस ना आज आप दोनों की सुलह होने की खुशी में बनाई हैं। हाँ भाई, हमने अपनी मनपसंद के, जीनत ने अपनी और अलीना ने अपनी पसंद के। बहुत खूब। ज़ारा के? ज़ारा ने कुछ नहीं बनाया अब्बू, बेचारी को शायद ये सुलह पसंद नहीं आई होगी। अब सब एक हो गए हैं तो फिर घर में लड़ाई कौन करेगा? जीनत, ज़ारा को देखो, ज़ारा को देखो। या अल्लाह, ये कौन सा नया ड्रामा शुरू कर दिया इसने? ये सब क्या है ज़ारा? ये सच्चाई है हमें। जिसका शौहर कुछ कमाता नहीं हो, उसे अच्छे कपड़े, अच्छा खाना या अच्छे जेवर पहनने का कोई हक ही नहीं है। इसलिए हम ये सादा खाना खाएंगे, ये मामूली कपड़े पहनेंगे, क्योंकि ये गरीबों वाली जिंदगी जीना तो हमारी मजबूरी है अम्मी। ज़ारा, होश में नहीं हो तुम। नहीं कबीर, हम तो पूरे होश में हैं, शायद तुम होश में नहीं हो। हमने शायद थोड़ा ज्यादा बोल दिया ना, वरना तुम तो हमें ये खाना और ये कपड़े भी नहीं दे सकते हो। गुस्सा निकला वो प्लेट फेंक कर? बस। अगर नहीं निकला है तो फिर ये कपड़े भी फाड़ के फेंक दो ना। बस और नहीं। अम्मी, इस औरत को यहाँ से लेकर जाइए, वरना खुदा की कसम खा के कह रहे कि हम अपनी तहजीब, तमीज सब कुछ भूलकर और क्या? ज़ारा, और गजब हो जाएगा। तुम मुंह बंद करो अपना। ज़ारा बस करो। नहीं अम्मी, हम जानना चाहते हैं कि क्या गजब होगा। हाँ, क्या करोगे तुम ऐसा? हमारा मुंह बंद करोगे? हिम्मत नहीं है ना ये सब सुनने की? तुम क्या बोले जा रही हो? तुम कहना क्या चाहती हो कि तुम्हारा शौहर भिखारी है? अभी भिखारी भी ना शाम को कुछ पैसे लेकर घर वापस लौटते हैं। बस बहुत हो गया ज़ारा, अपनी जुबान पे लगाम दो। हम तुम्हारी बदतमीजी सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि तुम काजी साहब की बेटी हो, इस घर की बहू हो। तो वरना ये घर ना तो भिखारियों का है और ना ही तुम जैसे बदतमीजों का। तुम्हारा मकसद है इस घर का नाम रोशन करना, कौम के रहनुमा बनोगे। तुम्हारे वालिद के होते हुए तुम्हें घर चलाने के लिए पैसे कमाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये ख्याल रखना है कि कैसे कबीर को काबू में रखा जाए, कैसे उसे वो करवाया जाए जो हम चाहते हैं।
कुरान पाक पर हाथ रख के कसम खाओ कि शादी के बाद से आज तक तुमने अपनी कमाई का एक भी पैसा हमारे हाथ में रखा है? तुम इस कुरान पर अपना हाथ रख के कसम खाओ कि इस घर ने तुम्हारी हर एक जरूरत पूरी की है कि नहीं। खाने के लिए बेहतरीन खाना है तुम्हारे लिए, रहने के लिए आलीशान घर दिया हमारे अब्बू ने। तुम्हारे कबर्ड में जाके देखो ज़ारा, हर एक सूट डिजाइनर सूट है, तो फिर जबरदस्ती का रात क्यों अलाप रही हो तुम? और तुमने एक बात बिल्कुल सही कही ज़ारा, हम पैसा नहीं कमाते, हम इज्जत कमाते, क्योंकि हम मेहनत करते दिन और रात शरिया बोर्ड में। कौम का काम तुम अकेले नहीं करते हो कबीर, हमारे अब्बा भी कौम का काम करते हैं। बस ज़ारा, अगर तुम नायब काजी हो तो हमारे अब्बा शहर काजी हैं। और ये जिम्मेदारी ना एहजाजी है, यानी कि बिना तनख्वाह की है। शरिया बोर्ड से इसका एक पैसा तक नहीं मिलता है कबीर। और हमारे अब्बा ने कौम की जिम्मेदारी के साथ साथ हमारी और हमारी अम्मा की जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। उन्होंने अपनी मेहनत से एक प्रिंटिंग प्रेस लगाया जिससे मुल्क की खूबसूरत और नायाब कुरान शरीफ छपती है कबीर, और दूसरे मुल्कों में भी जाती है। फिर तुम कैसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रह सकते हो? देखो, अपने अब्बा की बड़ी बड़ी बातें बंद करो तुम। तुम्हारे अब्बा भले अकेले होंगे, मगर इस घर में कोई भी अकेला नहीं है। इस घर का बंटवारा नहीं हुआ है। इस घर में जो भी पैसा आता है वो सबका है। ये गलत है अब्बू। क्या? ये गलत है और ये छलावा है। क्या आप हमारी और कबीर की ज़कात अदा कर सकते हैं? यानी कि साल भर की सेविंग का 2.5%। कबीर, तुम तो कौम के रहनुमा बने फिरते हो ना, तो फिर बताओ, क्या ज़कात अदा करना फर्ज है या नहीं है? हमें हिसाब चाहिए। हमें हिसाब चाहिए कि सालाना 2.5% के हिसाब से हमें कितनी ज़कात अदा करनी है। और अगर हमारा हिसाब नहीं पता है और अगर हमारी ज़कात अदा नहीं हो रही है तो ये गलत हो रहा है। हमें हर एक चीज का हिसाब चाहिए अभी इसी वक्त। तो ये तुम्हारा असली मकसद है, तुम्हें अपना हिस्सा चाहिए और इसी बहाने से हमारे घर को बांटना चाहती हो। हम आज आप सबके सामने कुरान शरीफ पर हाथ रख के कसम खाते हैं कि हमारा इरादा कभी भी इस घर को बांटने का नहीं रहा और ना ही हमें हमारा हिस्सा चाहिए। हम इसी घर में रहेंगे अपने शौहर की औकात से। जितनी हमारे शौहर की सलाहियत होगी हमें चद्दर देने की, हम उतने में ही पैर फैलाएंगे। तुम हमें डांटो मारो इस घर से भगा दो, लेकिन ये सवाल तुम्हारा तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक तुम अपनी कमाई का हिसाब हमारे हाथ में नहीं दे देते। दो, अपनी कमाई का हिसाब हमारे हाथ में दो। भाभी, भाभी अब चलिए यहाँ से। अलीना, भाभी हम कह रहे हैं ना, प्लीज अब चलिए भाभी।